तो आज फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? ऑस्मोटिक, फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? नाम सुने हो? प्रेशर तो समझ रहे हो, प्रेशर क्या है? प्रेशर किसको कहते हैं? प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। मॉलिक्यूल्स जो यूनिट एरिया पे फोर्स लगाता है, ठीक है, मटेरियल के केस में हम लोग मॉलिक्यूल्स ही का ही बात करेंगे। मॉलिक्यूल्स जो यूनिट एरिया में फोर्स लगाता है उसको प्रेशर कहते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल प्रेशर होता है जो गैस का प्रेशर, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर। कॉन्सेप्ट प्रेशर का दोनों के लिए सेम ही होता है, चाहे वो ऑस्मोटिक प्रेशर हो चाहे वो नॉर्मल प्रेशर हो। ठीक है, तो एक गैस का प्रेशर का हम लोग बात करते हैं, और जब लिक्विड का जो प्रेशर का बात करते हैं तो वहां पर आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग समझेंगे क्या है। गर्मी का दिन है, चना फुलाते हो कि नहीं घर पे? हैं, चना भी होते हो तो क्या होता है? थोड़ा देर के बाद साइज बड़ा हो जाता है। क्या होता है उसमें? चना को पानी में डालते हो रात में, सुबह में क्या होता है? उसका साइज बड़ा हो जाता है। क्यों बड़ा हो जाता है? यानी स्वेलिंग हो जाता है, स्वेल कर जाता है। ठीक है, क्यों स्वेलिंग होता है? स्वेलिंग क्यों होता है? पानी में डाल रहे हो तो क्या हो रहा है? उसके अंदर कुछ ना कुछ, किसी ना किसी मॉलिक्यूल, कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स उसके अंदर घुस रहा है। ठीक है, तो क्या चीज का मॉलिक्यूल घुस रहा है उसके अंदर? पानी में डाल रहे तो पानी ही ना उसके अंदर घुसेगा, है? यानी सॉल्वेंट, पानी क्या है? सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, किधर से किधर मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का? जैसे चना हो गया, चना हो गया तो इसका एक लेयर है। ठीक है, ये हो गया, मान लो कि पानी में तुम डाले, ठीक है, इसका साइज क्या होता है? बड़ा हो जाता है। रात में दिए, सुबह में साइज बड़ा हो जाता है। तो क्या होता है? पानी का मॉलिक्यूल इसके अंदर जा रहा है, पानी का मॉलिक्यूल इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, इसी की वजह से इसका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। और जो चना का जो वाल है, ठीक है, चना का जो वाल है वो इस तरह का उसका बनावट है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही पास हो सकता है। क्या पास हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जिस लेयर के थ्रू पास हो रहा है उस लेयर को कहा जाता है सेमी परमीबल मेम्ब्रेन्स। क्या कहते हैं उसको? सेमी परमीबल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन्स क्या है? एक ऐसा मेम्ब्रेन्स है जो अलाउ करता है टू पास ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, टू पास ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। छन्नी के जैसा होता है, छन्नी होता है ना, चाय छानते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? उसमें बड़ा पार्टिकल छन जाता है, ठीक है, छोटा पार्टिकल है पास होता है। उसी तरह से सेमी परमीबल में उससे और ज्यादा पैक्ड होता है, उसका होल जो होता है और भी ज्यादा छोटा होता है, बहुत 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 छोटा, इतना छोटा कि सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही उसके थ्रू पास हो सकता है। ठीक है, ऐसे मेम्ब्रेन्स को सेमी परमीबल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है या पासिंग होता है थ्रू सेमी परमीबल मेम्ब्रेन्स, थ्रू सेमी परमीबल मेम्ब्रेन्स,
ये ऑस्मोसिस कहलाएगा। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, एक यहाँ पर क्या है, इधर हो गया, ये हो गया सॉल्वेंट, ये क्या है सॉल्वेंट, और ये जो चना तुम लिए हो इसके अंदर बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, कुछ मात्रा में लिक्विड भी होगा, यानी ये हो गया सॉल्यूशन, ये क्या हो गया सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट का डायरेक्शन किधर है, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की ओर या सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर, ठीक है। तो जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है थ्रू फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन या फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, दो अलग अलग सॉल्यूशन में भी ऐसा प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। एक में सॉल्यूट का मात्रा कम हो, दूसरे में सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा हो। जिसमें सॉल्यूट का मात्रा कम होगा उधर से जिधर सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू, इसी प्रोसेस को, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, किसका, सॉल्वेंट, ये ध्यान रखना, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन, फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, यानी जिधर सॉल्यूट का मात्रा कम होगा उससे जिधर सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा होगा उस डायरेक्शन की ओर जो मूवमेंट होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, इसी को क्या कहते हैं, यही क्या कहलाता है, ये प्रोसेस ऑस्मोसिस। या इसको जो लो सॉल्यूट लिखे हुए हैं इसको तुम अपने तरीके से भी लिख सकते हो, फ्रॉम, इसके जगह पर तुम लिख सकते हो फ्रॉम सॉल्वेंट, फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, ठीक है, फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन या फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, इसी को क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस कहा जाता है, ठीक है। ये रेड ब्लड सेल में भी होता है, ठीक है, जो हम लोग का रेड ब्लड सेल है उसमें भी ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। जो रूट का जो प्लांट है, ठीक है, जैसे पेड़ पौधा जमीन से पानी खींचता है ना, पानी जमीन से लेकर के क्या है जाता है, उसका हर एक एक पार्ट तक जाता है, ठीक है, वाटर का मूवमेंट होता है, वहां भी क्या है ऑस्मोसिस है, वहां भी जो मेम्ब्रेन्स है, ठीक है, जो लेयर है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स है, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू सॉल्वेंट का, वाटर का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन की ओर, इसलिए वो प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है, ठीक है। ये क्यों होता है, कोई भी जो प्रोसेस होता है उसके पीछे एक ड्राइविंग फोर्स काम करता है, ठीक है। जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है, कंसंट्रेशन डिफरेंस, एक साइड में कंसंट्रेशन कम है, दूसरा साइड में कंसंट्रेशन ज्यादा है, कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है, इसीलिए क्या होता है, यही ड्राइव करता है, ये ड्राइविंग फोर्स का काम करता है फॉर ऑस्मोसिस, समझ गए। एग्जाम्पल तो बताए, एक चना का एग्जाम्पल, आलू को भी अगर तुम काट करके टुकड़ा में अगर तुम डालोगे, अगर सॉल्ट वाटर में डालोगे तो क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि सॉल्ट वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, सॉल्ट वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो जिधर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है उससे किधर जाएगा, जिधर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। और किसी सिस्टम से बाहर अगर सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा तो क्या होगा, वो सिकुड़ेगा या फूल जाएगा, सिकुड़ेगा। और अगर किसी सिस्टम में, ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जा रहा है तो उसका साइज क्या होगा, बढ़ेगा, यानी फूल जाएगा,
ठीक है, स्वेलिंग होगा, स्वेल करेगा या श्रिंक करेगा, दो चीज हो सकता है। ठीक है, तो देखना पड़ेगा तुमको कि सिस्टम क्या है। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट अगर रहता है, यही अगर प्योर वाटर रहता तो क्या होता, ये जो पोटैटो स्ट्रिप्स है, ठीक है, वो स्वेल कर जाता, श्रिंक करने के बजाय स्वेल कर जाता। उसी तरह से अंडा जो होता है, एग, ठीक है, एग को अगर प्योर वाटर में डालोगे तो वो स्वेल कर जाएगा। ठीक है, जो पीला वाला भाग होता है उसका, ठीक है, पानी के अंदर केवल डालो, पानी में डालोगे तो क्या हो जाएगा, वो स्वेल कर जाएगा। और अगर नमक वाला पानी में डालोगे तो श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि नमक वाला पानी में रहेगा तो क्या होगा, सिस्टम का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉरी कम है सॉल्यूट का, तो कम सॉल्यूट से ज्यादा सॉल्यूट की और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, तो श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, इसीलिए सॉल्ट वाटर में श्रिंक कर जाएगा और प्योर वाटर में स्वेल कर जाएगा। चाहे पोटैटो स्ट्रिप्स हो, चाहे एग हो, चाहे आरबीसी हो, रेड ब्लड सेल जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये तीनों का एक ही प्रोसेस। ठीक है, ये आता है एग्जाम में, सॉल्ट वाटर में क्या होगा, स्वेल करेगा या श्रिंक करेगा। ठीक है, ये तुमको ध्यान में रखना है, देखना है तुमको कि किसका किस साइड में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है या ज्यादा है। लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की ओर ऑलवेज मूवमेंट होगा। ठीक है, किसका, सॉल्वेंट का। प्लांट्स विल्ट इन समर, गर्मी के दिन में क्या होता है, पौधा मुरझा जाता है कि नहीं, ठीक है, सूख जाता है, मुरझा जाता है ना। तो इसमें क्या होता है, मुरझा रहा है, इसका मतलब प्लांट से दूसरे डायरेक्शन में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ये डायग्राम हो गया, ये ऑस्मो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये क्या हो गया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये हो गया सॉल्यूशन, ये क्या है, सॉल्यूशन है, और ये हो गया प्योर सॉल्वेंट। तो वाटर का मूवमेंट किधर से किधर जा रहा है, इधर है वाटर का मूवमेंट, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, वो प्योर सॉल्वेंट से किधर जा रहा है, सॉल्यूशन की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। क्लियर हो गया। अच्छा, चना फुलाते हो, ठीक है, तो क्या होता है, कितना बड़ा फूल के हो जाता है, बोलो। चना फुलाते हैं तो क्या होता है, इतना बड़ा हो जाता है क्या सुबह में, क्यों नहीं होता है, रात में जब चना को भिंगाते हो तो क्या होता है, फूल के इतना बड़ा हो जाता है एक चना, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, बोलो क्यों नहीं होता है। एक लिमिट तक ही उसका क्या होता है, स्वेलिंग होगा। ठीक है, एक लिमिट के बाद ऑस्मोसिस रुक जाता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाता है। जो इक्विलिब्रियम स्टेज में आता है, जो एक्सेस प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर जो अप्लाई करते हैं टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस एक समय के बाद क्या होता है, रुक जाता है। एक समय के बाद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, तो जो एक्सेस प्रेशर या एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया जाता है टू स्टॉप ऑस्मोसिस, इसी को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, द एक्सेस प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, एक्सेस प्रेशर जो अप्लाई किया जाता है टू स्टॉप ऑस्मोसिस, यानी एक सर्टेन टाइम के बाद इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर जाता है। ठीक है, उसके बाद फर्दर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है,
इसी को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। इसको पाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एक जनरल प्रेशर जो होता है उसको पी से भी डिनोट कर सकते हैं, बहुत सारे बुक्स में पी से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। और क्योंकि पी जो होता है वो गैस का प्रेशर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग जनरली पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फार्मूला है, ये फार्मूला कैसे आता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलारिटी के एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। और जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाता है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ct। और जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब हटाया जाता है, ठीक है, तो एक प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है R, और इसको अरेंज करके लिख देते हैं CRT। तो पाई बराबर CRT, इस तरह से ये फॉर्मूला आता है, बनता है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल फॉर्मूला क्या यूज होगा, पाई इज इक्वल टू CRT, जहां की पाई क्या है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, C क्या है, मोलरिटी, और मोलरिटी क्या होता है, मोल पर यूनिट वॉल्यूम, N बाई V, R क्या है, गैस कांस्टेंट, ठीक है। ये फिजिक्स में पढ़े हो ना, केमिस्ट्री में तो हटा दिया गैस लॉ, PV बराबर nRT, फिजिक्स में पढ़े कि नहीं, हाँ पढ़े हो ना, तो बस समझ ले PV बराबर nRT है ये, ठीक है। कैसे, देखो C का वैल्यू अगर पुट कर दो यहाँ पे, पाई बराबर C बराबर क्या होता है N बाई V RT, और V को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पाई भी बराबर nRT। ऑस्मोटिक प्रेशर को P से भी अगर डिनोट करेंगे तो PV बराबर nRT हो गया ना, पाई भी इज इक्वल टू nRT, ठीक है। ये जूल यूनिट में SI यूनिट अगर पूछा जाएगा गैस कांस्टेंट का तो क्या क्या लिखेंगे, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। अगर हमको ऑस्मोटिक प्रेशर अगर निकालेंगे ATM में निकालना होगा तो जो वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा लीटर में दिया हुआ रहेगा, तो R का वैल्यू ये पुट करेंगे 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, ठीक है। SI यूनिट में सब कुछ दिया हुआ रहेगा, जैसे वॉल्यूम है मान लो कि मीटर क्यूब में है, ठीक है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, ठीक है। तब हम R का वैल्यू ये रखेंगे 8.314, और वैसे केस में जो प्रेशर का जो वैल्यू निकलेगा वो किस यूनिट में निकलेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में या पास्कल में, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा, यूनिट क्या ध्यान रखना पड़ेगा तुमको, अगर ATM में अगर चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर किस में निकालना हो, ATM में निकालना हो, ठीक है, तो वॉल्यूम जिस यूनिट में भी होगा उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में, और R का वैल्यू रखेंगे 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है समझ गए, ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स है, अगर दो सॉल्यूशन के बीच में कंपेयर करना हो, ठीक है, तो यहाँ पे 3 टर्म आता है। एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो तीनों टर्म को समझते हैं क्या है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, नाम से समझो, हाइपर मतलब हाइयर, हाइपर मतलब हाइयर, ठीक है। अगर सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा, ठीक है, कोई अदर सॉल्यूशन है, ठीक है, दूसरे साइड के रिस्पेक्ट में
अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा तो उसको क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो हायर ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब क्या हो जाएगा? आउटसाइड द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के दूसरे भाग का जो सॉल्यूशन होगा या दूसरे साइड में जो कंपोनेंट्स होगा उसका, उसमें क्या रहेगा? मोर सॉल्यूट। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा? सॉल्यूट ज्यादा होगा। ठीक है, तभी क्या कहलाएगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, आउटसाइड द सॉल्यूशन हैज मोर सॉल्यूट, और जब आउटसाइड द सॉल्यूशन सॉल्यूट अगर ज्यादा होगा तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स किधर से किधर होगा? किधर से किधर होगा? दूसरे साइड में मूवमेंट होगा। ठीक है, दूसरा साइड में मूवमेंट होगा तो क्या हो जाएगा? जो भी सिस्टम होगा, जो भी सेल्स होगा, वो क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अगर है तो सेल क्या होता है? श्रिंक करता है। ठीक है, सेल क्या होता है? श्रिंक करता है। ठीक है, जैसे अचार बनाते हो ना, तो अचार क्या होता है? श्रिंक करता है किधर? उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, इवेपोरेट होता है, बाहर साइड में चला जाता है, श्रिंक कर जाता है सॉल्ट सॉल्यूशन की ओर। ठीक है, तो ये जो पिकल्स का जो श्रिंकिंग है उसको हम लोग किस कैटेगरी में रख सकते हैं? वो क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ये क्या हो गया? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, हाइपरटोनिक समझ गए? कोई दिक्कत? बोलो। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन समझ गए ना? किधर से किधर होगा मूवमेंट? सॉल्यूशन से अपोजिट साइड में, सॉल्यूशन के सॉल्यूशन से अदर साइड में। ठीक है, इसमें क्या होगा? श्रिंक होता है या स्वेल करता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या हो जाएगा? जो सिस्टम होगा वो श्रिंक करेगा। ठीक है, सेल को अगर सिस्टम मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, इसका अपोजिट होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का अपोजिट क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? आउटसाइड जो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाहर साइड या दूसरे साइड जो होगा उसमें सॉल्यूट का मात्रा क्या रहेगा? कम होगा। और ऑस्मोसिस में हम लोग क्या पढ़े हैं? ऑस्मोसिस किधर से किधर होता है? जिधर सॉल्यूट का मात्रा कम होगा उस साइड से जिधर सॉल्यूट का मात्रा, यानी सेल, अगर किसी सेल को एक सिस्टम मान लेते हैं, यानी सिस्टम की ओर आएगा वाटर मॉलिक्यूल्स, तो सिस्टम में अगर वाटर मॉलिक्यूल्स अगर आता है तो वो क्या करेगा? स्वेल कर जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा? सेल जो होगा वो क्या हो जाएगा? स्वेल कर जाएगा। ठीक है, जैसे रेड ब्लड सेल है, ठीक है, उसको अगर प्योर वाटर में रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो ब्रस्ट कर जाएगा। ठीक है, प्योर वाटर में क्या रहेगा तो क्या हो जाएगा? ब्रस्ट कर जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या होना चाहिए? सेल जो सेल में जो सलाइन होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, एग्जांपल में जो सलाइन चढ़ाया जाता है ना,
तो सलाइन जो चढ़ाया जाता है वो क्या होता है, अगर उसमें सलाइन की जगह पर अगर पानी अगर डाल दिया जाएगा तो क्या होगा, सेल क्या होगा, ब्रस्ट कर जाएगा, फट जाएगा रेड ब्लड सेल, ठीक है, पूरा शरीर से पूरा खून फेंक देगा, है ना। इसलिए डिस्टिल्ड वाटर कभी ड्रिंक नहीं करना चाहिए, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर अगर ड्रिंक कर लेंगे या स्लाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रेड ब्लड सेल में गया हो अगर तो क्या होगा, सेल ब्रस्ट कर जाएगा, ठीक है। टॉनिक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक के बाद आइसो, आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो मीन्स इक्वल, सेम, ठीक है। आइसोटोनिक नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसमें क्या रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम रहेगा कि अलग अलग होगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर दो सॉल्यूशन है, ठीक है, दो सॉल्यूशन है और दोनों का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक। यानी क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन के दोनों साइड में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होगा, दोनों साइड में क्या होगा, सेम होगा। ये मान लो सेमी परमिबल मेम्ब्रेन्स है, एसपीएम इसको शॉर्ट में बोलते हैं, सेमी परमिबल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। एक हो गया कंसंट्रेशन लो और दूसरा साइड हो गया कंसंट्रेशन हाई, ठीक है। इधर मान लो कि ये नहीं, यहाँ पर इसके लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो ये तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, इक्वल होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है ना। मान लो कि सॉल्यूशन ए है S1 और ये सॉल्यूशन S2 है, ठीक है, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर मान लो पाई 1 है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है, ठीक है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स क्या हो जाएगा, पाई 1 बराबर पाई 2, ठीक है, पाई 1 बराबर पाई 2 होगा। ये कंडीशन है किसके लिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। या आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो उस केस में पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 होगा। पहला सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है और दूसरा सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्यों इक्वल हो रहा है, क्योंकि दोनों साइड में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है, ठीक है। ऑस्मोसिस का ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, क्या बताए थे, कंसंट्रेशन डिफरेंस, क्या होता है, कंसंट्रेशन। और जब कंसंट्रेशन में डिफरेंस नहीं रहेगा, दोनों साइड का कंसंट्रेशन अगर इक्वल रहेगा तो ऑस्मोसिस होगा, नहीं होगा, ठीक है। यानी कि कोई नेट मूवमेंट, जब ऑस्मोसिस नहीं होगा तो कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होगा, यानी ना तो सॉल्यूशन 1 से सॉल्यूशन 2 की ओर होगा और ना ही सॉल्यूशन 2 से सॉल्यूशन 1 की ओर होगा, ठीक है। और एग्जैक्टली यही होता है सलाइन, जैसे अभी बताए थे ना, जैसे हॉस्पिटल में या डॉक्टर जो सलाइन करता है ना तो क्या होता है, ब्लड, रेड ब्लड सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है और जो सलाइन में जो सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या रहता है, इक्वल होता है। अगर अनबैलेंस्ड होगा तो क्या हो जाएगा, या तो सेल जो रेड ब्लड सेल है या तो श्रिंक कर जाएगा या तो स्वेल कर जाएगा। श्रिंक करेगा तो भी नुकसान और स्वेल करेगा तो भी वो बॉडी को नुकसान ही करेगा। इसलिए नॉर्मल सलाइन, ठीक है, उसमें फिक्स्ड कंसंट्रेशन होता है, कितना अमाउंट जो होगा सलाइन जो सॉल्ट उसमें ऐड किया जाता है, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, ठीक है, वो कैलकुलेटेड होता है, उसके हिसाब से ही यूज होता है, ठीक है, समझ गए। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। इसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस,
ऑस्मोसिस तो समझ गए क्या है, रिवर्स नाम से ही समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं? रिवर्स ऑस्मोसिस नाम से समझ में आ रहा है ना। रिवर्स मतलब क्या होता है? उल्टा। तो यहां क्या होगा? उल्टा। उल्टा क्या होगा? सॉल्वेंट का मूवमेंट, जैसे अभी ऑस्मोसिस में बताए थे ना, जिधर लो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का, उस साइड से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ मूवमेंट होता है। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में उल्टा होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा? सॉल्वेंट जो होता है फोर्स टू मूव फ्रॉम हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, यूजिंग एक्सटर्नल प्रेशर, प्रेशर अप्लाई किया जाता है। प्रेशर क्या किया जाता है? अप्लाई किया जाता है। ठीक है, जैसे आरओ यूज करते हैं ना हम लोग, ठीक है, पानी साफ करने के लिए, जो भी उसमें हार्डनेस होता है उसको रिमूव करने के लिए, बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए आरओ यूज करते हैं। आरओ किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, आरओ सिस्टम रिमूव करता है किसको? सॉल्ट को, यानी जो सॉल्ट वाटर होता है, हैवी मेटल्स, ठीक है, बैक्टीरिया, ये सब को क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। ठीक है, ये हो गया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन मान लो कि ये S1 हो गया और ये दूसरा सॉल्यूशन सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2। ठीक है, अब इसका जो कंसंट्रेशन है, मान लेते हैं कि इसका कंसंट्रेशन है C1 और इसका कंसंट्रेशन है C2। ठीक है, और C1 मान लो ग्रेटर देन है C2। ठीक है, तो कंसंट्रेशन C1 का ज्यादा है तो सॉल्यूट किधर ज्यादा होगा? C1 में ज्यादा होगा और C2 में कम होगा। अगर ऑस्मोसिस होगा तो किधर से किधर मूवमेंट होगा? S2 से S1 या S1 से S2? S2 से S1। और अगर रिवर्स ऑस्मोसिस हो तो S1 से, समझ गए, इसी को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, डायरेक्शन ऑस्मोसिस का जो डायरेक्शन है उसका उल्टा, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की ओर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, इसी को क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। अगर मूवमेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का S1 से S2 की ओर होगा तो यही कहलाएगा रिवर्स रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, जो डायलिसिस यूज किया जाता है, जो वेस्ट होता है ब्लड में, इसको रिमूव करने के लिए डायलिसिस प्रोसेस यूज करते हैं। और डायलिसिस भी क्या है? ये भी किस प्रिंसिपल पे काम करता है? रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल पे काम करता है। जो आरओ सिस्टम है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल पे काम करता है। समझ गए? तो ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें डाउट किसी को? नहीं। अब चूंकि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो बताए थे हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मेथड से भी क्या कर सकते हैं हम लोग? इस मेथड से भी मॉलिक्यूलर मास डिटरमिनेशन करेंगे। ठीक है,
डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला से पाई बराबर क्या होता है, वहीं से ना आएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट पाई इज इक्वल टू CRT। पाई इज इक्वल टू CRT। अब C क्या होता है, मोल पर यूनिट वॉल्यूम होता है, यानी N/V। यहाँ V क्या है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। V क्या है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, RT। अब बस मोल का फॉर्मूला केवल। अब मोल किसका मोल है, यहाँ पे सॉल्यूट का मोल। गुड। ठीक है, N क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट को लिखेंगे क्या, इसको लिख सकते हैं WB डिवाइडेड बाई MB इंटू V RT। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, MB इज इक्वल टू WB डिवाइडेड बाई पाई V RT। ठीक है, MB इज इक्वल टू WB बाय पाई V इंटू RT। ठीक है, यही हो गया मॉलिक्यूलर मास का डिटर्मिनेशन फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। अब सारा टर्म्स को लिख दो, वेयर MB क्या है, MB हो गया मोलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। पूरा लिखोगे, केवल सॉल्यूट नहीं, मोलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। और क्या क्या है यहाँ पे, WB मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। किस स्केल में, केल्विन स्केल में। और R क्या है, गैस कांस्टेंट। वैल्यू तो पता ही है।